और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर रेणुका कृषि उपज मंडी का डिप्टी कलेक्टर ने निरीक्षण किया। बुधवार दोपहर 1:30 बजे रेणुका कृषि उपज मंडी का डिप्टी कलेक्टर राजेश पाटीदार ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यहां पर व्यवस्था देखकर जिम्मेदारों को व्यवस्था करने के निर्देश दिए। किसानों ने मंडी में पशुओं के आने की समस्या बताई, सीसीटीवी कैमरे चालू नहीं होने की समस्या से अवगत कराया, तो वहीं रात के समय में लाइट भी बंद रहती है, यह समस्या बताई, जिसके बाद डिप्टी कलेक्टर ने निराकरण करने का आश्वासन दिया। कृषि उपज मंडी रेणुका मंदिर के पास जो मंडी है और साथ ही सब्जी मंडी शनिवारा के पास, उन दोनों मंडियों का रेगुलर जो है वो निरीक्षण किया जा रहा है। कई सारी व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त करने के प्रयास जारी है। थोड़ा मौसम की प्रतिकूलता है, इसलिए जो कृषि उपज मंडी है इसमें दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन शनै शनै स्थितियाँ जो है वो बेहतर हो रही है। कुछ शेड भी जो है वो कंटिन्यू खाली करा करके किसानों को जो अपनी उपज नीलामी के लिए लाते हैं वो रखने में दिक्कत ना आए। लेकिन मौसम की मार की वजह से व्यापारियों को भी थोड़ी ये समस्या हो रही है कि माल में नमी बहुत ज़्यादा है और कंटिन्यू किसी भी समय जो है वो बारिश भी हो जाती है किसी भी दिन। तो ये थोड़ा स्थिति है कि इसमें हमें काफ़ी कुछ सुधार की आवश्यकता है। मंडी सचिव के साथ में इसकी भी हम लगातार जो है प्लानिंग कर रहे हैं ताकि दोनों तरफ व्यापारी और किसान दोनों को सहूलियत मिल सके। बुरहानपुर के खैराती बाजार क्षेत्र में दीपावली पर्व को लेकर दीपक बना रहे हैं। दीपक की बाजार में डिमांड बढ़ गई है। बुधवार दोपहर 1:30 बजे से खैराती बाजार क्षेत्र में प्रजापति परिवारों ने दीपावली पर्व को लेकर दीपक बनाने का काम शुरू कर दिया है। उनके द्वारा बनाए गए हुए दीपकों की अब बाजार में भी डिमांड है। लोग सबसे अधिक दीपावली पर्व पर मिट्टी के बर्तन और दीपक प्रज्वलित करते हैं। इस बार 10 रुपये प्रति आइटम बाजार में बिक रहा है और लोग भी इन आइटमों को ही पसंद कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि हम 4 पीढ़ी से मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं। ताप्ती नदी की मिट्टी से पीली मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। अपने ये बर्तन बना लेते हैं, दिए, और वहाँ से वो प्लेटा वगैरह जो भी है, मतलब मिट्टी तो पूरा टोटल बनाते हैं। हम ऐसी कुछ चीज़ नहीं आती। कितनी पीढ़ी से बना रहे हो आप? हम 3 पीढ़ी से बना रहे हैं। दीपावली के अंदर इनकी पूजे जाते हैं। ये दीपावली के सामने रखकर ये इसको मान्यता इसकी दी हुई है बुरहानपुर शहर में। कितने प्रकार के बर्तन बनाते हो? ये 13 बर्तन है भैया। क्या क्या है बताइए ना। ये चूल्हा, चक्की, बेलन, पटला, कोप, सासर, कढ़ाई, चक्की, डोल, गंगाल, सुरैया। बुरहानपुर LIC ऑफिस में एजेंटों ने नई पॉलिसी को लेकर विरोध जताया। बुधवार दोपहर 1 बजे LIC ऑफिस में एजेंटों ने नई पॉलिसी को लेकर विरोध जताया। एजेंट ममता कोरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पॉलिसी में बहुत सारे बदलाव हो गए हैं, जिस कारण गरीब लोगों की पॉलिसी नहीं बन पा रही है। उनका कहना है कि पहले 600 रुपये महीने के हिसाब से 6000 में साल भर की पॉलिसी हो जाती थी, लेकिन अब वही पॉलिसी 12000 रुपए साल की हो रही है। तो वहीं पहले 55 वर्ष के व्यक्ति की भी पॉलिसी कर सकते थे, लेकिन अब उसको घटाकर 50 वर्ष कर दिए हैं। ऐसे में हमको काम करने में परेशानी हो रही है। उन्होंने नारेबाजी कर विरोध जताया। जी सर, वो इसलिए है क्योंकि जो हमारे LIC में भारतीय जीवन बीमा निगम, इसमें पहले जो स्कीमें थी उसमें भी बहुत चेंजेस कर दिया गया है। पहले बीमा धन कम था 1 लाख का, अभी बीमा धन बढ़ा दिया गया है, 2 लाख के ऊपर ही कर दिया है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको हम पॉलिसी नहीं बेच पा रहे हैं, इसके लिए हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसमें आयु भी कम कर दी गई है व्यक्तियों की। पहले 55 साल 60 साल तक वालों को हम पॉलिसी दे पा रहे थे, अब 50 साल तक वालों को ही दे पा रहे हैं। तो इसके लिए और हमारा कमीशन भी कम कर दिया गया है। तो इसके लिए हमको बहुत सारी पॉलिसी बेचने में बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। अभी तो डेली हड़ताल करेंगे जब तक के वापस मतलब वैसे ही मोड़ पर अगर ये पॉलिसियां नहीं होती हैं तब तक हम हड़ताल करते रहेंगे। बुरहानपुर के मोहम्मदपुरा में स्टार ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था की ओर से मोटर वाइडिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बुधवार दोपहर 2 बजे मोहम्मदपुरा के स्टार ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान केंद्र पर निःशुल्क लोगों को मोटर वाइडिंग का प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण 35 लोगों को दिया जा रहा है, जो 30 दिन तक का है। संस्था का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार मिले, इसके लिए यहाँ पर रहने खाने की सभी व्यवस्था संस्था की ओर से की जाती है। एक बैच में 35 लोगों को शामिल किया जाता है।
इसमें वही लोग पात्रता रखते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले होते हैं। हमारे यहाँ स्टार ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार तथा बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से बुरहानपुर में संचालित है। यहाँ पर दिनांक 4 नवंबर से टू व्हीलर मैकेनिक का, 2 पहिया वाहन मैकेनिक का प्रशिक्षण प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि 30 दिवसीय प्रशिक्षण होगा, जिसमें महिला पुरुष दोनों ही भाग ले सकते हैं। पुरुषों की संख्या अधिकतम रहेगी, पर महिलाएं भी, चूंकि आज का समय बराबरी का है, तो महिलाएं भी आकर और इसमें प्रशिक्षण ले सकती हैं। बुरहानपुर के शनवारा क्षेत्र में किन्नरों का रोड पर डांस करता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुधवार दोपहर 2:30 बजे से शनवारा क्षेत्र में किन्नरों का रोड पर डांस करता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुरहानपुर किन्नर प्रमुख पिंकी किन्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि 150 वर्षों से हम हमारे पूर्वजों का संदल निकालते हैं, जो आलमगंज से निकलता है। मुख्य मार्गों से होते हुए हम ट्रांसपोर्ट नगर पर पहुंचे, जहां पर दरगाह पर चादर चढ़ाकर देश दुनिया और जिले में सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। आज सब बुरहानपुर वासियों को राम राम, सत श्री अकाल। मैं बोल रही हूँ पिंकी किन्नर, बुरहानपुर शहर की मुखिया, बुरहानपुर जिले की मुखिया। शहर की वासियों को सब बधाइयाँ हुए। ये हमारे निकलता है बुजुर्गों का संदल, ये हमारा आज से निकल रहा है। 150-200 साल पुराना संदल है हमारे मालकों का, हमारे बुजुर्गों का संदल निकलता है। ये हमारे आलमगंज से निकलता है। सबकी वास्ते हम दुआ करते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए दुआ करते हैं, पूरे शहर के लिए दुआ करते हैं, पूरे शहर वासियों के लिए दुआ करते हैं। पूरे शहर में चमन है बुरहानपुर जिले के अंदर, और पूरे हिंदुस्तान का सबका भला हो, बच्चे वालों के बच्चे दिए, जिसको औलाद नहीं उसके लिए दुआ करते हैं, जिसके लिए नौकरी नहीं उनके लिए दुआ करते हैं, पूरे भारतवासी के लिए दुआ करते हैं। संदल है, परम्परा से होते आ रहे हैं, ये बुजुर्गों का संदल निकालते हैं। कितने वर्षों से निकालते हैं? हम 1.5-2 साल से निकालते आए हैं। किस प्रकार निकालते हैं संदल? इसलिए निकालते हैं बच्चे वाले के बच्चे दिए, जिसकी रोजी है, सबके लिए दुआ करते हैं। परम्परा से होता है हमारा, उसको करते हैं। कहाँ से निकलता है संदल? आलमगंज से, हमारे गैयारों से निकलता है, आलमगंज से।